अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके हाज़िर हूँ। जो मेरी पहली वीडियो है इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि मुतअद्दी ख़ारिश जिसको हम स्केबीज़ कहते हैं वो असल में क्या होती है और इसकी क्या वजह है कि वो किसकी माइट की वजह से होती है। तो आज जो है इसका पार्ट 2 है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये किन किन अफराद में कॉमन होती है और इसकी इलाज किस तरह से किया जा सकता है। पहली बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि डर्माटोलॉजिस्ट स्केबीज़ यानी मुतअद्दी ख़ारिश किस तरह से डायग्नोस करते हैं। पहले तो स्किन को एग्ज़ामिन करके ही पता चल जाता है कि मरीज़ को मुतअद्दी ख़ारिश है, या फिर उसकी स्किन के अपर लेयर से थोड़ी सी स्क्रैपिंग लेके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जो कि एक ख़ास माइट की वजह से होती है। उसको माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई करके जो है डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। और इसमें अब बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डर्माटोलॉजिस्ट स्केबीज़ का किस तरह से हम लोग इलाज करते हैं, तो उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं। वो स्केबीज़ की यानी कि जो मुतअद्दी ख़ारिश है उसकी सेवेरिटी को देख के, उसकी टाइप को देख के जो है इलाज किया जाता है। और ये जो मेडिसिन्स हैं कभी भी ख़ुद यूज़ ना करें, हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से यूज़ किया करें, क्योंकि इनके अपने ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और किन को इलाज की ज़रूरत होती है, जिस शख्स को देखें स्केबीज़ है यानी मुतअद्दी ख़ारिश है उसको तो इलाज की ज़रूरत है ही है, लेकिन जो अफराद उनके साथ रह रहे होते हैं वो उनको भी, और जो रीसेंट सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए, जो स्केबीज़ है उसका इलाज तो हर कोई करता है, लेकिन उसको लेके किस तरह चलना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो इलाज कराते हैं लेकिन तरीक़ाकार गलत होता है, जिससे ये ख़ारिश मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल हो सकती है। पहली जो बहुत मेन दवाई है वो है परमेथ्रिन क्रीम। ये जो एफडीए अप्रूव्ड होती है, और जो 2 माह के बच्चे हैं उनको भी ये क्रीम लगवाई जाती है, और वीमेन जो प्रेग्नेंट हो उनके लिए भी ये बिल्कुल सेफ़ है। इस वीडियो में मेरा मेडिसिन्स का एक ओवरव्यू दूंगी। बाकी आपको जब भी स्केबीज़ हो तो आपने कभी भी ख़ुद कोई मेडिसिन ट्राई नहीं करनी। आपने अपने नियर बाय डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, क्योंकि हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी डोज़ होती है, जो कि आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट ही बेटर गाइड कर सकते हैं। एक है क्रोटामेटोन क्रीम या लोशन, ये अडल्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो है ना 2 एप्लीकेशन यूजुअली यूज़ होती हैं। अगर पहली एप्लीकेशन के बाद जो है दूसरी बार इसको जो है 24 घंटे के बाद अप्लाई किया जा सकता है। बेंज़ाइल बेंज़ोएट लोशन, ये ऐसा लोशन है जो ज़्यादातर जो क्रस्टेड स्केबीज़ है, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, बहुत थिक स्केल्स बने हुए हैं हैंड्स पे या फीट्स पे बन जाते हैं स्केबीज़ में, तो ये लोशन जो है ऐसे पेशेंट्स को मोस्टली प्रेस्क्राइब किया जाता है। और इसमें मेन बात यही है कि जैसे आपको आपके डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करें उसी तरह से आपने ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, अदरवाइज़ जो है फिर इसकी ट्रीटमेंट फेलियर के चांस होते हैं। स्पाइनोसैड लिक्विड, ये जो है एक तरह से न्यू जो है स्केबीज़ की ट्रीटमेंट है। इसको मोस्टली वैसे जो हेड लाइस होती है, सर की जुएँ होती हैं, उसमें भी हम प्रेस्क्राइब करते हैं, और लेकिन ये है कि स्केबीज़ में भी इसका इस्तेमाल है। और ये 4 साल की उम्र से लेके बड़े अफराद को जो है ये लिक्विड प्रेस्क्राइब किया जाता है। सल्फ़र ऑइंटमेंट, जब स्केबीज़ होती है तो जो हम मेडिसिन देते हैं कम्बिनेशन में सल्फ़र ऑइंटमेंट भी प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जो सल्फ़र है वो ऊपर की लेयर को क्लियर करने में हेल्पिंग होता है। मोस्टली पेशेंट जो है उसकी ज़रा खुशबू पसंद नहीं करते, तो वैसे ये छोटे बच्चों में 2 माह के बच्चों में दिया जा सकता है। लिंडेन लोशन, ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो सबसे आखिर में फ़ॉलो किया जाता है। जब दूसरे ट्रीटमेंट फेलियर हो जाएं तो ये लोशन दिया जाता है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि ये जो लोशन है ये प्रेगनेंसी में नहीं देना, और ना ही ये ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उनके लिए बिल्कुल भी ये सेफ़ नहीं है। जो स्केबीज़ है वाइड स्प्रेड, ऐसी स्केबीज़ जो बहुत ज़्यादा फैल चुकी हों, ठीक है, या जो जिसमें छिलके बन गए हों, क्रस्टेड स्केबीज़ हो उसमें, या फिर ऐसे पेशेंट जो एचआईवी के पेशेंट होते हैं, या बच्चे जो एचआईवी के होते हैं, उनमें जो है ऐसी हम मेडिसिन्स देते हैं जो जिससे जो है ये कंट्रोल हो सके, तो वो है आइवरमेक्टिन। कुछ पेशेंट जो हैं आइवरमेक्टिन की जो टैबलेट है उसकी एक डोज से ही उनको फ़र्क पड़ता है। अगर उन्हें एक डोज से फ़र्क ना
पड़े तो फिर उसमें 2 या 3 दफ़ा जो है इसको क्योर करने के लिए आइवरमेक्टिन भी प्रेस्क्राइब की जाती है। लेकिन उसको इस तरह प्रेस्क्राइब किया जाता है कि वो एज और वेट के हिसाब से उसकी डोज की कैलकुलेशन होती है, जो कि आपको आपके डॉक्टर ही सब जो है बेटर गाइड कर सकती हैं। इसके अलावा स्केबीज़ में जब आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो, दूसरी अलामात भी होती हैं, सूजन भी हो रही होती है, तो फिर एंटी हिस्टामीन मतलब जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स होती हैं वो भी प्रेस्क्राइब की जाती हैं। और इसके अलावा कुछ लोशन है जैसे कैलामाइन है, प्रेमोक्साइन है, लोशन है, ये इचिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड क्रीम का उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब पायोस्केबीज़ हो। पायोस्केबीज़ ऐसी स्केबीज़ है जिसमें पस बन जाती है, पस वाले दाने होते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है क्योंकि बैक्टीरियल की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसमें हम ओरल या फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक, और अगर रेडनेस स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो तो फिर स्टीरॉयड क्रीम भी प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये इसका पूरा ट्रीटमेंट जो है मैंने आपको गाइड कर दिया है, एक ओवरव्यू दिया है। अगर आप में से किसी को ये मसला है तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। हु गेट्स स्केबीज़? स्केबीज़ ज़्यादातर बच्चों में, ठीक है, मदर्स ऑफ़ यंग चिल्ड्रन में, सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स में बहुत कॉमन है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज्ड हों और ऐसे अफराद जो कि नर्सिंग जो एरियाज़ हैं, ठीक है, जिनमें एक्सटेंडेड फैसिलिटीज़ होती हैं हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ पे ये बहुत जल्दी फैलती है। स्केबीज़ कैसे होती है? स्केबीज़ जो है वो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट से हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट वहाँ पे स्केबीज़ वाला था जिसने टॉवल यूज़ कर लिया और आपने शेयर कर लिया, तो टॉवल, बेडिंग, ठीक है, फर्नीचर, इनके ज़रिए भी जो है स्केबीज़ यानी मुतादी ख़ारिश फैलती है। मुतादी ख़ारिश मतलब ये बहुत ही हाईली कंटेजियस स्किन इन्फेक्शन है जो बहुत जल्दी और वाइड स्प्रेड, जो बहुत ही क्विकली फैलने का इसका चांस होता है, इसलिए इसका इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉपर वही स्टेप्स फॉलो करते हैं जो आपके डॉक्टर बताते हैं, तो आप बहुत जल्द जो है इससे शिफायाब हो जाते हैं। आपके सिम्टम्स भी कंट्रोल हो सकते हैं और आपकी इन्फेक्शन भी सही हो जाती है। लेकिन शर्त यही है कि आप सही वाला अगर पाथवे फॉलो करें, क्योंकि इसके इलाज की ख़ास बात ही ये है कि अगर आप इसका ओवर ट्रीटमेंट करेंगे या अंडर ट्रीटमेंट करेंगे तो ये परमानेंट भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें जब आप इलाज शुरू करते हैं कुछ ही हफ्तों में आपकी स्किन को हील हो जाना चाहिए। अगर 4 वीक्स में आपको लगता है कि हील नहीं हो रही, तो फिर हम प्रूराइटिस की और जो काज़ेज़ हैं यानी ख़ारिश की और वजूहात हैं उनको रूल आउट करते हैं। ये देख लें जैसे कि तस्वीर में एक भरोसा बना हुआ है, एरो उसको हाईलाइट भी कर रहा है। ऐसे स्केबीसाइड जो है वो आप यूज़ ना करें जो कि क्रॉप्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर अफराद जो हैं वो अवेयरनेस नहीं होती, तो घर में जो भी उन्हें नज़र आता है कि स्केबीसाइड है तो वो यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं करना। इसके अलावा सेल्फ़ केयर क्या कर सकते हैं? देखिए, जब आपको स्केबीज़ हो आपने बिल्कुल भी एम्बैरस नहीं होना, क्योंकि अक्सर लोगों को ये मिथ है कि जो लोग अनहाइजीन रहते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, सिर्फ उनको स्केबीज़ होती है। नहीं, ये गलत है। बहुत ज़्यादा साफ़ रहने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये स्किन डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, ठीक है। क्लोज कांटेक्ट्स को भी इसमें साथ साथ इलाज की ज़रूरत होती है, ये ज़रूर याद रखें। जिनको अलामात हैं या जिनको नहीं हैं उनको सबको इलाज की ज़रूरत है। और इसके अलावा ये मेक श्योर करें जब भी आपने मेडिसिन अप्लाई करनी है उससे पहले बेहतर है कि आप एक दफ़ा शॉवर ले लें और फिर जो मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें उसको गर्दन से लेके नीचे टोस तक अच्छी तरह अप्लाई करें। और इसके अलावा जब आप पूरे बॉडी पे लगा लेते हैं मेडिसिन, तो गलती ये करते हैं कि हैंड वाश कर लेते हैं, जबकि हैंड जो है वो मेन जगह है जहाँ पे आपका माइट जो है टॉप लेयर पे रहता है, तो उसको फिर दोबारा रीअप्लाई करें मेडिसिन। और जिस दिन से आपने इलाज शुरू किया है उसी दिन से अपने कपड़े, चादरें, सब चीज़ें धो लें। वैक्यूम से अपने घर को साफ़ करें। और ऐसे जो ह्यूमन नीड माइट होती हैं उनमें पेट्स को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो रही होगी। मैं बहुत सारे पेशेंट्स हैं आजकल स्केबीज़, क्योंकि सीज़न ऐसा है, थोड़ा सा विंटर कमिंग है, तो स्केबीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं स्केबीज़ के, वो शिफायाब हुए हैं जिन्होंने मेरे स्टेप्स फॉलो किए हैं। अगर आप भी इसी तरह की ख़ारिश से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी फैमिली परेशान है, तो आप जो है मुझसे फ़ौरन ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ़ौरन से इसको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है स्किन हेल्थ विटेलिटी 5959 और आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद। मेरे चैनल पे इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और अपकमिंग वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और मुझे ज़रूर जो है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे जो है बताएं कि आपको जिल्द के कौन से मसाइल हैं और आप किसका हल जानना चाहते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है मैंने अपने पेशेंट्स की आसानी के लिए रखी है और आप इजीली जो है मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।